अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आपको पता ही है कि दिन की और शाम की रूटीन बिजी होती है। तो यहाँ मैं आपके साथ रमज़ान की ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरा रोज़ा था और मैं यहाँ पे किचन में तकरीबन कोई दोपहर का टाइम था, तो मैं दोपहर में और शाम में कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ और फिर इफ्तारी से पहले थोड़ा सा और चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, तो फिर वो सही से मैनेज हो जाता है। नहीं तो फिर वो टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है एंड पे और गैस का भी इशू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर का सालन। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सबको मतलब जैसे हम फ्राई करते हैं या सौते कर लेते हैं करके उसमें स्पाइसेस डाल के, तो उसको फिर हैंड बीटर की मदद से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और उसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे। यहाँ पे मैंने जो लेग पीस है इनको मैरिनेट किया था, तो ये फ्रोज़न हो गए थे, तो इनको मैंने निकाल के तो इस तरह से पॉलीथिन बैग में डाल के रख दिया है। तो ये पूरा रमज़ान इसको मैं यूज़ करूँगी और दोबारा ख़त्म हो गए तो फिर इनको दोबारा से मैरिनेट करके बना के रख लूँगी। तो इसमें से मैं 2 पीसेस निकालती हूँ, या जितने भी मैंने निकाल लिया हूँ निकाल के उनको जो भी मैंने मैदे की कटिंग करनी है या फिर बेसन की करनी है, वो करने के बाद उनको फ्राई कर लेती हूँ आराम से, या इनको स्टीम में बनाना तो स्टीम में बना लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से करके रख लें। तो इसकी वीडियो जो है वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, तो आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने पॉलीथिन बैग में डाल दिया था, तो इसको मैं कर दूँगी अब फ्रीज़र में। तो आराम से आप महीना आपका निकल जाएगा। अगर आपने ज़्यादा करने हैं तो फिर आपका हफ्ते से 2 हफ्ते निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने बनाए थे रोल, वेजीज, चिकन एंड वेजीज रोल, तो वो भी मैं फ्रीज हो गए थे, उनको भी मैं निकाल के ऐसे पॉलीथिन बैग में डाल के रख लूँगी ईजीली आराम से। इसमें से निकाल के तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि एक दफ़ा ही उसका सारा जो है मसाला जो है इसका तैयार होता है चिकन का और वेजीज का। तो फिर एक दफ़ा ही आप ऐसे रोल पट्टी बाज़ार से मिल जाती है, बना के तो रख लें तो आसानी हो जाती है। तो जो फ्रोज़न है उनको मैं फ्रिज में कर दूँगी, फ्रीज़र में कर दूँगी। और इसके बाद मेरे पास और मसाला था जो मैंने बनाया हुआ था, वो बच गया था, तो उसको मज़ीद बना के तो मैं वो भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें जो है लेग पीस है और साथ में ये जो स्प्रिंग रोल है मैंने वेजीज और चिकन के बनाए हैं, इन दोनों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इस तरह से रखने के बाद मेरा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा सालन बनाना। तो यहाँ पे मैंने हैंड बीटर की मदद से सालन जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि उसका प्याज टमाटर वगैरह वो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि उसका मैंने बनाना था शोरबा और उसमें वो प्याज और लहसुन वगैरह नज़र आता अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैं उसको हैंड बीटर में ही बीट कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो फ्रीज़र है फ्रिज है उसमें इस तरह से कुछ चीज़ें थी, कुछ वेजीज रखी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे टमाटर चाहिए था एक, वो मैंने निकाल लिया था, और इसके अलावा मुझे मटर चाहिए थे, तो वो मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पे फ्रूट चाट जो है वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, स्ट्रॉबेरीज को भी कट कर लिया था। यहाँ पे मैं इतने से मटर लूँगी और एक आलू तकरीबन मैं लेती हूँ, तो वो इनफ होता है। तो इतने से छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। यह मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया था, इसको मज़ीद टमाटर डाल के भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें मटर और आलू जो है वो डाल दूँगी। तो कुकर में बनाने से ये है कि चीज़ बहुत जल्दी फट से तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसी तरह मैं आलू और मटर डाल के इनको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फिर मैं पानी डाल के तो इसका लिड लगा के तो वीट पे लगा दूँगी। और जब 5 मिनट हो जाएंगे तकरीबन, तो फिर उसके बाद मैं लिड इसकी खोल के और इसमें पानी डाल दूँगी, तो फिर इस तरह से हमारा सालन जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो ये मसाला पड़ा हुआ था, जिसके मैंने स्प्रिंग रोल कुछ बना लिए थे, और हाफ जो है बन गए थे और हाफ का जो है
मसाला रह गया था, तो इनको भी मैं मेरे पास रोल पट्टी है, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बाज़ार से और रोल पट्टी मंगवाई थी। सबसे मुश्किल काम तो होता है रोल पट्टी को खोलना। आप एक दफ़ा से ही रोल पट्टी को पहले खोल के रख लें तो आपका काम आसान हो जाता है और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता रोल बनाने में। तो यहाँ पे रोल पट्टी जो है वो अभी मैंने निकाल कर रखी थी, 1 घंटा हो गया था। तो क्योंकि ये फ्रोज़न हालत में होती है तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाना ज़रूरी है। फिर इस तरह से आपने इसके एंड जो पेजेस कह लें या इसके जो शीट्स हैं उनको इस तरह से अलग करते रहना है। और यहाँ आप चाहें तो एक साथ ही साथ ही करके रख लें और या फिर 1 बाय 1 कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ये मसाला डालूँगी जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है वेजिस का एंड चिकन का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको कोने में रखा है और यहाँ से ये जो इसका कोना है इसके ऊपर रखूँगी मसाले के और साइडों से इस तरह से इसको, ये देखें जिस तरह से, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था तो मैं इसको सही तरह से दिखा नहीं पा रही थी। तो साइडों से फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से राउंड इसको कर देना है। और ये जो है ये मैंने रोटी बना ली थी, मैदा लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून और उसमें मैंने पानी ऐड करके इस तरह से मिक्सचर बना लिया है लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपने फोल्ड करना है जैसे कि एक लेटर फोल्ड होता है या लेटर का इन्वॉल्व होता है उस तरह से। और फिर उसके बाद इसको राउंड शेप दे देना है यूँ। तो आपकी बढ़िया सी जो है बहुत ज़बरदस्त सी रोल पट्टी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मसाला है भुन गया था और मटर और आलू जो है वो भी अच्छी तरह से पक गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया था। लास्ट में आप इसमें कोरिएंडर डाल दें। तो जी मसाला हमारा रेडी है। यहाँ पे जो रोल है वो भी मैंने बना के रेडी कर लिए थे। अब इनको मैं एक ट्रे में इस तरह से लगा दूंगी और फिर फ्रीज़र में इनको रख दूंगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको मैं इसी तरह से पॉलीथिन बैग में डाल के रख लूँगी सबको। तो आप इस तरह से समोसे भी इसके बना के रख सकते हैं और पॉकेट रोल जो है वो भी आप इसके बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आप स्प्रिंग रोल बनाना चाहें तो वो भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से रमज़ान की ये रूटीन होती है। सुबह सहरी का टाइम होता है, फिर इसके बाद उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके बाद फिर दिन भर के काफ़ी काम, कपड़े धोने और भी बहुत सारे होते हैं। फिर आ जाती है फिर से सफाई करानी, फिर जो है साथ साथ कुकिंग होती है, साथ साथ बर्तन ये बर्तन है अब उनको मैं धो दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी रोल के साथ। तो मैं यहाँ पे पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाल के दही में 2 हैंड बीटर की मदद से उसको बीट कर लिया और उसको दही में डाल दिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। आप मर्जी आप इसमें कुकम्बर डाल दें, आप इसमें टमाटर ऐड कर लें, आप प्याज ऐड कर लें। तो इस तरह से ये साथ में मैंने चटनी बना ली थी। तो रमज़ान की इसी तरह से सारा दिन की रूटीन होती है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। और कमेंट्स में बताइएगा मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है इफ्तारी की प्रिपरेशन हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।